ये इस वक्त की अहम खबर। जैद वो शख्स जो अपना रेस्टोरेंट चलाता था, जो जिसके ऊपर ये आरोप है कि वो चॉकलेट और साथ ही केक में ड्रग्स मिलाकर बेचता था, और उसके ग्राहक कौन कौन थे, कस्टमर्स कौन कौन से थे, उन पर निगाह बनाने के लिए उससे पहले उसने अपना सारा डेटा फोन से डिलीट कर दिया, जो आनंद इस वक्त बता रहे थे। लेकिन बड़ी खबर यह कि रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग डीलर जैद और बासित को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ हो सकता है उस पर अपडेट के लिए हम आगे जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जैद और बासित को कल सरावगी सर, एक अहम जानकारी जो सामने आ रही है कि आपकी तरफ से भी ये कई बार कहा गया ड्रग्स एंगल को लेकर कि शोभिक के पिता को या रिया चक्रवर्ती के पिता को ये जानकारी थी कि दोनों ड्रग्स लेते थे। हाँ, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उनको पूरी जानकारी थी कि ये डिप्रेशन की दवा भी लेते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं। लेकिन जिस तरह से श्रुति मोदी का नाम घसीटा जा रहा है कि उनकी रिया से 2017 में चैट भी हुई थी, और सुशांत को ड्रग्स देने की भी बात चल रही थी कि सीबीडी ऑयल उसको 2-4 बूंद मिला के, इसमें श्रुति मोदी का जो रोल है, क्योंकि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, श्रुति मोदी का कोई रोल नहीं है। 2017 में उनकी ऐसी कोई चैट्स नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से आपस में जानते हों, उससे आगे उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, ना ही सुशांत से कोई मुलाकात थी। उन्होंने ज्वाइन किया जुलाई 2019 में और फरवरी 2020 में काम छोड़ दिया। और जहाँ तक श्रुति का सवाल है, ड्रग्स के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही कोई उसने ड्रग्स खरीदा है, ना ही किसी को दिया है। उनको जो है, जब शुरू में सर्विस में लगी तो डेफिनेटली जो है उनको कुछ मैसेजेस आए जो आगे फॉरवर्ड करने थे उनको, मगर 10-12 दिन में जब उनको लगा कि नहीं, ये मैसेज कोई गलत चीज़ के हैं, तो उन्होंने सुशांत से कह दिया था कि मैं ये सब नहीं कर सकती, चाहिए तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। तो सुशांत ने कहा कि आज के बाद आप उसमें पार्टी नहीं होंगे, और बाकायदा उसके बाद में कोई भी जो है उनको व्हाट्सअप चैट या कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और जानकारी सामने आई, जो बॉलीवुड की पार्टियाँ होती हैं, खासतौर पर उसका स्टेटस ही होता है ड्रग्स। तमाम बड़े सुपरस्टार्स भी ड्रग्स लेते देखे गए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं। तो ऐसे में सुशांत के घर पे भी पार्टी होती थी, और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि शौविक और रिया ये ड्रग्स लेते थे, और उनके पिता भली भांति ये जानते थे कि जो है वो ड्रग्स लेते हैं, और सीबीआई उनसे आज भी पूछताछ कर रही है इसी एंगल को लेकर। देखिए, पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी, और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे, और स्पेशली जब आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं और कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आप कंज्यूम करते हैं। आपने कल एक बात कही थी कि सुशांत के परिवार को पता था कि जो वो डिप्रेशन की दवाएं लेते हैं। आज हमारे चैनल को 2 रिसिप्ट हाथ लगी हैं, जिसमें एक रिसिप्ट जो है वो 31 अक्टूबर 2019 की है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर जो है वो दवा खरीदी गई है उस मेडिकल स्टोर से, और दूसरी जो है वो 10 जनवरी 2020 की है, जिसमें बड़ी संख्या में करीब 2,500 रुपये की दवाएं खरीदी गई हैं। और दवाएं कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर और डिप्रेशन की हैं, और कहीं ना कहीं एंजाइटी की हैं। और जो मेडिकल स्टोर वाला कहता था कि जो ये दवाएं जाती थी 10 दिन के लिए दवाएं जाती थी, जैसे आपने ये बात भी कही थी कल। देखिए, ऐसा है कि दवाइयाँ 2,500 की बहुत बड़ी नहीं होती है, परंतु डेफिनेटली दवाइयाँ खरीदी जाती थी, और सुशांत लेता भी था। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अपने आप में बताते हैं, और बाकी जो आपके चैनल्स ने बाकी प्रिस्क्रिप्शंस भी जो बताए हैं वो डेफिनेटली ये बताते हैं कि ये जो है दवा कंज्यूम होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मामले में कोई श्रुति मोदी साहब की बातचीत हुई कि सुशांत इतना दवाएं लेते थे? दवा लेते थे, ये अनहिडन ट्रुथ है।